प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा की कविता वे आँखें पढ़ेंगे। इस कविता को सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। इस कविता के माध्यम से कवि ने किसान पर होने वाले अन्याय और किसान की शोषित दशा का वर्णन किया है। कवि का कहना है, अंधकार की गुहा सरीखी, गुफा सरीखी के समान, अंधकार अंधेरे से भरी। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दारुण दर्द पीड़ा, दैन्य दुख का नीरव रोदन, रोदन रुला देने वाला यह रुदन। कवि कहता है कि शोषित किसान की आँखें अंधेरे और डरावनी गुफा के समान लग रही हैं, जिन्हें देखकर मेरा मन डर जाता है। उन आँखों में दूर दूर तक भयंकर मौन व रुदन भरा हुआ दिखाई देता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, स्वाधीन स्वतंत्र छोड़ उसे मझधार, आज संसार कगार सदृश बह खिसका, कगार किनारे पर सदृश समान, मझधार मध्य में दुखों में। कवि कहता है कि जब वह किसान स्वाधीन था तो उसकी आँखों में इस बात का गर्व दिखाई देता था, परंतु आज उसे यह संसार बुरी परिस्थितियों के कारण मझधार में छोड़कर, अर्थात दुखों में छोड़कर किनारे के समान दूर खिसक गया है। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे दृग नेत्र आँखों में हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिसके त्रिन त्रिन से त्रिन त्रिन तिनका तिनका कण कण। कवि कहता है कि आज उसे अपने उन खेतों की याद आ रही है जिन खेतों से उसे जमींदार ने पूरी तरह से बेदखल कर दिया है। उन खेतों को देखकर उसके मन का कोना कोना कण कण खुशी से भर जाता था। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। आँखों में घूमना, याद आना, आँखों का तारा, प्रिय पुत्र, बेटा, इकलौता बेटा, कारकुनों की, जमींदारों की। कवि कहता है कि आज उसे अपने उस इकलौते बेटे की याद आ रही है जिसे जमींदारों ने जवानी में ही लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, कुर्क हुई नीलाम हो चुकी बर्दों की, बैलों की। कवि कहता है कि महाजन ने उससे ब्याज की पाई पाई एक एक पैसा वसूलने के लिए उसका घर बार सब कुछ बिकवा दिया, यहाँ तक कि उसकी बैलों की जोड़ी भी नीलाम करवा दी। उजरी उसके सिवाय किसे कब पास दुहाने आने देती, दुहाने आने दूध निकालना, उजरी उसकी गाय का नाम। कवि कहता है कि उसकी सफ़ेद गाय जो कि दूध दोहने के लिए उसके अतिरिक्त किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। उजरी सफ़ेद गाय, या उसने जो वो अपने गाय को पुकारता है। उसका जो सुखों से भरा परिपूर्ण संसार उजड़ गया था, आज उसे अपने उस उजड़े हुए सुखों के संसार की बहुत याद आ रही है। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी घर वाली पत्नी, दवा दर्पण दवा के इलाज के, स्वर्ग चली मर जाना, आंखें आती भर आंखों में आंसू आ जाना, देख रेख के बिना देखभाल के, दूध मुही नवजात शिशु, नवजात बच्ची। कवि कहता है कि दवा और इलाज के अभाव के कारण उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई और माँ के अभाव में, पालन पोषण के अभाव में नवजात बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मीन थी, यद्यपि पति घातिन, पति घातिन पति को खा जाने वाली, पति की मृत्यु का कारण बनने वाली पतोहू पुत्रवधू। कवि कहता है कि अब घर में केवल उसकी पुत्रवधू रह गई थी, जिसे सामाजिक मान्यताओं के अनुसार घर की लक्ष्मी कहा जाता था, परंतु पति की मृत्यु के बाद उसे अब वही समाज पति घातिन कहकर पुकारता है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, उसे गांव के कोतवाल ने बुरी नीयत से अपने पास बुलवाया। डूब कुएं में मरी एक दिन, इसी अपमान के कारण उसने भी सामाजिक लोक लाज के डर से कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली। खैर, पैर की जुत्ती जोरू
ने सही एक दूसरी आती। अब कवि ने जो है, कवि के अनुसार कवि ने बताया है कि किस प्रकार जो है हमारा समाज स्त्री को निम्न स्तर के समान, जुत्ती के समान मानता है। तो कवि कहते हैं नारी को निम्न स्तर का मानते हुए उसकी तुलना पैर की जूती से की गई है, जो कि एक के टूट जाने पर दूसरी खरीद ली जाती है। इसी परंपरा के अनुसार किसान जैसे तैसे अपनी पत्नी को तो भूल गया, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, परंतु अपने इकलौते जवान बेटे को याद करके उसका हृदय जमींदारों के प्रति ईर्ष्या से भर उठता था और छाती दुखों से फटने लगती थी। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक फैलाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख की स्मृति, पिछले सुख की यादों के आने पर क्षण भर, पल भर के लिए चमक आ जाना, प्रसन्नता पैदा कर देना, तुरंत शून्य में, उसी समय शून्य में, यादों में गड़ जाना, खो जाना, चितवन मन में तीखी नोक के समान, सदृश समान। कवि कहता है पिछले सुख भरे दिनों को याद करके एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है, प्रसन्नता छा जाती है, परंतु जैसे ही उसे जवान बेटे की मौत और वर्तमान वास्तविकता का ज्ञान होता है, आभास होता है, तो वह वास्तविकता उसे तीखे तीर के समान हृदय में चुभने लगती है, अर्थात वर्तमान जीवन को याद करके उसके हृदय में दुखों के शूल चुभने लगते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और इसके साथ ही किसान की दुर्दशा को बताने के लिए करुण रस का प्रयोग किया है, और कवि ने अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और प्रश्न अलंकार से अपनी कविता को अलंकृत किया है। धन्यवाद।